गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखें, इफ़ ए रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स वैल्यू x1 x2 और x3 डॉट डॉट xn विथ रेस्पेक्टिवली प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी दे रखी है p1 p2 डॉट pn, देन अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको निकालते हैं तो x की वैल्यू हमने x1 x2 x3 डॉट डॉट xn ली थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी हमने ली थी P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। ये तो आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके बाद इसका जब हम मीन निकालते हैं, मीन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो इफ़ x इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल विच एज्यूम्स वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट डॉट xn with respective probabilities P1 P2 P3 डॉट Pn, then the mean x bar of x is defined as x bar equal to P1 x1 P2 x2 प्लस डॉट डॉट Pn xn, और हम इसको ये भी कह सकते हैं i इक्वल टू 1 से लेके n तक, और पी आई समीशन पी आई एक्स आई। तो यहाँ से उसके बाद वेरिएंस देखें, वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस में देखेंगे आप, इफ़ एक्स इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विच एज्यूम्स वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट डॉट xn with the respective properties p1 p2 dot dot pn, then variance of x is defined as variance of x p1 x1 minus x bar square plus p2 x2 minus x bar square प्लस डॉट डॉट pn xn माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो वेरिएंस हमारे पास हो जाएगा कि ये आपका A1 के साथ, A2 के साथ, A3 के साथ, फिर n के साथ। तो आप देखेंगे समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक पी आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक पी आई एक्स आई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर हमने खोल दिया, और प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 एक्स आई एक्स बार। अब हमने पी आई का मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, इसमें भी पी का जो पी आई है आपका, इसका एक्स बार के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पी आई एक्स बार स्क्वायर माइनस 2 समेसन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक पी आई एक्स बार, और ये हो जाएगा पी आई एक्स आई स्क्वायर, और ये एक्स बार हमने बाहर ले लिया, ये हो गया आपका आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। ये 2n नहीं है, n है, ये एक्स बार स्क्वायर है। तो यहाँ से देखें आप, ये समीशन पी आई हमारा क्या होता है, 1 होता है, तो ये केवल एक्स बार स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 2 एक्स बार स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि समीशन पी आई एक्स आई, और ये आपका एक्स बार एक ये है, तो 2 एक्स बार स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया माइनस 2 एक्स बार स्क्वायर, इसको लिख दिया एक्स बार स्क्वायर, ये पी आई एक्स आई स्क्वायर समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक। अगर आप आगे देखें तो समय n इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से लेके n तक पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, और एक्स बार की वैल्यू आप जानते हैं, समीशन आई इक्वल टू 1 से लेके n तक पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये आपका था वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसके साथ मैं इसका एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता है और सभी में दे रखा होगा। देखो, जैसे आपका ये दे रखा है, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन ए साइमल्टेनियस टॉसेस ऑफ 3 कॉइन्स। 3 कॉइन को थ्रो करते हैं, तो जो नंबर ऑफ हेड्स का उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमसे पूछा है। तो आप देखेंगे जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनेंगे वो एच 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 ट्रिपल एच बनेंगे, टी एच एच, एस टी एच, टी टी एच, और एच एस टी, टी एस टी, एस टी टी, टी टी टी। अगर किसी के माइंड में ये बात आ रही हो कि सैम्पल स्पेस बनते कैसे हैं, तो एक तरीका तो ये है कि हम एस टी, मतलब जैसे 2 कॉन को अब थ्रो करते हैं, 2 कॉन के सैम्पल स्पेस बनते हैं, टी टी, एच एच, टी एच, एस टी। एक बार सबके साथ एच लगा दें, एक बार सबके साथ टी लगा दें, तो 3 कॉन के सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। और भी आगे अगर निकालना है, फिर एक बार एच लगा दें, फिर एक बार टी बना दें, तो नेक्स्ट के लिए अगर 4 कॉन की बात करें तो 16 सैम्पल स्पेस बनेंगे। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, अब देखेंगे आप, जो आपका नो हेड, सबसे हेड का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पूछा है, उसमें साफ साफ कहा है मीन वेरिएंस हेड, ये लिखा है आपका हेड का डिस्ट्रीब्यूशन मुझे पूछा है। तो हेड के लिए फिर मैं आपसे सबसे पहले देखूँ नो हेड कहाँ है। नो हेड आपका ये आता है ट्रिपल टी में, तो इसका मतलब नो हेड आपका जीरो सो मतलब नो हेड, मतलब कोई हेड ना, इसका मतलब जीरो हुआ। तो इसका सैम्पल स्पेस आपने देखा पूरे में एक आ रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी 1/8 हो गई। अब देखें वन हेड के लिए देखें, वन हेड कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो वन हेड एक तो ये एक आ रहा है ये, और वन हेड दूसरा यहाँ आएगा, और तीसरा यहाँ आएगा, तो 3/8 हो जाएगी। फिर देखें टू हेड कहाँ आ रहा है, तो टू हेड आपका यहाँ आएगा, और टू हेड यहाँ आएगा, और टू हेड यहाँ आएगा, 3/8 इसकी हो जाएगी, और 3 हेड मतलब, और 3 हेड हैं, तो इसके लिए आपका ये हो जाएगा 3 हेड, 3 हेड आ रहे हैं, इसके आपका 1/8 हो जाएगा। तो आप देखें इसका एक्स आई का स्कोर करेंगे तो 0 1 और 2 का स्कोर 4 और 3 का स्कोर 9,
अब मल्टीप्लाई करेंगे पी आई एक्स आई, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, मतलब इस वाली टेबल का इससे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 6/8 हो जाएगा, ऐसे ही आपका 3/8 हो जाएगा। ऐसे ही पी आई एक्स आई इसको निकालेंगे तो 0 का इससे करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 1 का इससे करेंगे तो 3/8 आएगा। फिर 4 का इससे करेंगे 3/8 से तो 12/8 आएगा। ऐसे ही इसका करेंगे 9 का तो 9/8 आ जाएगा, 9/8 हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों को कर लिया प्लस, मतलब समेसन पी आई एक्स आई और समेसन पी आई एक्स आई इसको निकाल लिया। तो आप देखेंगे समेसन पी आई एक्स आई हमारा 3/2 है, और पी आई एक्स आई स्क्वायर हमारा 3 होगा। एक्स आई हमारा एक्स बार क्या होता है, मीन होता है, जो समेसन पी आई एक्स आई के इक्वल होता है, 3/2 है। और जो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वो होता है पी आई एक्स आई स्क्वायर और माइनस समेसन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ 3 - 3/2 का होल स्क्वायर, 3 - 9/4, ये 3/2 होल स्क्वायर है। तो यहाँ 4 3 12, 12 में से 9 गए, 3/4 बचेगा। अगर स्टैंडर्ड एविएशन में पूछा हो तो वेरिएंस अंडरूट में वेरिएंस का निकाल देते हैं हम, तो अंडरूट 3/4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3/√2 रह जाएगा। इसके बाद आता है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बर्नौली टाइल्स होते हैं। वैसे तो ये सिलेबस में है, 12th में इस साल डिडक्ट कर दिया है, लेकिन जो आपका 241 है अप्लाइड मैथमेटिक्स जो लेते हैं स्टूडेंट, उनके लिए आप पढ़ सकते हैं। और जो जनरल मैथ वाले हैं 041 जिनका कोड है, उनके लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिलेबस से हटा दिया है। तो बायनोमियल ट्रायल समझ लें। बायनोमियल ट्रायल क्या होता है, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड। जो ट्रायल्स होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम का मतलब हुआ कि जैसे हमने किसी कॉइन को थ्रो किया, तो अगर हमने उसको उठा के रख दिया कॉइन को, तो वो रैंडम नहीं कहलाएगा। थ्रो किया, थ्रो करने पर क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है, तो वो रैंडम कहलाएगा। अब ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ द आर कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट है दे आर फाइनाइट इन नंबर, वो फाइनाइट होनी चाहिए नंबर में। दूसरा है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तीसरा है ईच ट्रायल्स एग्जीक्यूट 2 आउटकम्स, सक्सेस और फेलियर। ईच जो ट्रायल होगा उसमें 2 आउटकम होंगे, तो वो सक्सेस होगा या फेलियर, मतलब 1/2 प्रोबेबिलिटी उसकी रह जाएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर रिमेन्स सेम इन ईच ट्रायल। तो फेलियर और सेम आपका सक्सेस है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम रहती है इन ईच केस में। नेक्स्ट आप देखेंगे टॉपिक हमारा इससे जो रिलेटेड है आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखें सर, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, ए जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ए रैंडम वेरिएबल विच यहाँ टेक्स वैल्यूज 0 1 2 डॉट n तक इज सेड टू बी फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाई। तो पी एक्स इक्वल टू आर पे देखें एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर एन माइनस आर, आर की जो वैल्यू होगी 0 1 2 डॉट एन तक होगी, वेयर पी एंड क्यू बोथ ग्रेटर देन 0 होंगे और सच दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू 1 होगा। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया है, ए डाई थ्रो 6 टाइम्स ऑफ इफ गेटिंग एन ऑड नंबर is a success, what is the probability of 5 success, at least 5 success, at most 5 success और at least 1 success। तो देखें सबसे पहले जो probability है, तो आप जानते हैं डाई पे 3 नंबर होते हैं ऑड, तो p हमारे पास 3/6 होगी 1/2, p प्लस q का सम 1 है तो q इक्वल टू 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/2। और n हम देखते हैं 6 है, क्योंकि 6 को हम सबसे पहले लिखा है थ्रो 6 टाइम्स। सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस की, तो पी एक्स इक्वल टू 5 को देखें 6c5 1/2 की पावर, कि ये भी बता चुके हैं फार्मूला ये होता है आपका p की पावर r और q की पावर n माइनस आर। तो आप देखें 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर 1, तो ये आपका यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये 5 टाइम है तो यहाँ से कटेगा तो 1/2 ये 35 2 हो जाएगा, 1/2 की पावर 5 और 1/2 से यहाँ की इसका 6 आएगा तो कट जाएगा, तो 3/32 इसकी प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 सक्सेस, तो आपने निकाला था ये 5 सक्सेस का, ये निकाला था एटलीस्ट 5 सक्सेस का मतलब या तो 5 पे हो या 6 पे हो, तो 5 और 6 दोनों का प्लस कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करके 7/64 आएगा। प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 सक्सेस, अधिक से अधिक 5 सक्सेस हो, अधिक से अधिक 5 की कह रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हम क्या निकालेंगे, एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 5, अधिक से अधिक 5 आनी चाहिए। तो क्या करें, जो ग्रेटर देन 5 वाला मतलब 6 वाला इसमें से माइनस कर दें, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस 66 1/2 की पावर 6, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 1/64, तो 63/64 आएगा। अब इसको आते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 सक्सेस, और एटलीस्ट 1 सक्सेस की बात करें तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कम से कम 1 तो हो, इसका मतलब ये है कम से कम 1 तो हो। तो क्या करें, 1 में से पी एक्स इक्वल टू 0 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस 6 0 1/2 की पावर 6, तो 63/64। अब इसके बाद देखें आपका नेक्स्ट इसमें जो आता है मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो मीन ये आपका लिखा हुआ है मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन,
तो मीन जो होता है वो एन पी होता है। एन आप जानते हैं टोटल नंबर ऑफ जो दिए होते हैं, और वेरिएंस क्या आपका होता है एन पी क्यू होता है। पी आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी होता है, क्यू होता है ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमसे इससे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन एंड वेरिएंस 3। मीन इसका 4 दे रखा है, वेरिएंस आपका 3 दे रखा है, इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो मीन हमारे पास 4 है और वेरिएंस हमारे पास 3 है, यहाँ 4 लिख गया है और इसको आप 3 कर लें, ये 3 है। तो जब इसको 3 करेंगे तो यहाँ से एन पी इक्वल टू 4 है, एन पी क्यू 3 है। अब इसमें डिवाइड कर देता हूँ दूसरे में पहले का, तो जो क्यू की वैल्यू निकल के आती है वो 3/4 निकल आएगी, और क्यू के थ्रू में पी की वैल्यू निकालूंगा 1 - 3/4, 1/4 आ जाएगी। अब यहाँ वैल्यू जो 1/4 आई वो उसको मैं यहाँ उठा के रख दूंगा एन पी में, तो यहाँ से n इंटू 1/4 इक्वल टू 4, तो एन की वैल्यू 16 निकल आएगी। हैंस द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाई, तो पी एक्स इक्वल टू आर इक्वल टू 16 सी आर 1/4 की पावर आर 3/4 की पावर 16 माइनस आर, आर की वैल्यू 0 1 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक होगा 16 तक। इसके बाद आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका ये भी अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कहीं लिमिटिंग केस में यूज किया जाता है, तो कहाँ यूज किया जाता है इसकी बात करें तो एन द नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है डेफिनेटली लार्ज, जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो बहुत अधिक है, दैट इज एन टेंड्स टू इन्फिनिट भी कह सकते हैं। पी सेकंड केस है इसका, पी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर ईच ट्रायल इज इंडेफिनाइट स्मॉल, मतलब जो पी है वो बहुत स्मॉल है, टेंस टू 0 कह सकते हैं, मतलब बहुत जीरो से थोड़ी बड़ी है। और एन पी इक्वल टू हमारा जो एन पी यहाँ निकालते हैं उसको हम एम कहते हैं, से एम ये फाइनाइट वैल्यू होती है। अब डेफिनेशन देखें इसका बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी फॉलो ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ its outcomes assumes only non-negative interior values and its probability distribution is given by px equal to r m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल r की वैल्यू 0 1 2 डॉट इनफाइनाइट। अब रोल ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ, मतलब रोल क्या है इसका, कहाँ यूज किया जाता है, तो फॉलोइंग आर सम इंस्टेंस वेयर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस में भी यूज, कुछ केस ऐसे हैं जहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस यूज किया जाता है। तो देखें नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स ऑफ ईच पेज ऑफ द बुक, अगर बुक में ईच पेज में नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक काउंट की जाए तो उसके लिए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ेगा। दूसरा हम देखें जो नंबर ऑफ आपका एक्सीडेंट्स इन सम यूनिट ऑफ टाइम, मतलब जो नंबर ऑफ ईयर एक्सीडेंट है इन सम यूनिट ऑफ टाइम, ये आपका है। दूसरा नंबर ऑफ सुसाइड्स रिपोर्टेड इन ए पर्टिकुलर सिटी, और इसके बाद है नंबर ऑफ कार्स पासिंग ए क्रॉसिंग पर यूनिट ऑफ टाइम, यहाँ भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग बिजी आवर्स ऑफ ए डे, एक मतलब व्यस्त समय की बात की गई है। द इमिशंस ऑफ ए रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनका जो मतलब क्षय होता है। द नंबर ऑफ डेथ इन ए नंबर ऑफ डेथ इन ए डिस्ट्रिक्ट इन ए गिवन पीरियड, ठीक है, ये नंबर ऑफ डेथ हो रही है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑफ टाइम इज बाई रेयर डिसीज, किसी भी गंभीर बीमारी का, सच है हार्ट अटैक है, कैंसर है, ETC। इसके बाद है नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स रिसीव्ड एट ए पर्टिकुलर्स, जो नंबर ऑफ टेलीफोन कॉल्स है रिसीव्ड एट ए पर्टिकुलर्स रिसीव की जाती हैं, और टेलीफोन एक्सचेंज इन सम यूनिट ऑफ टाइम। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल इन ए पैकिंग मैन्युफैक्चर्ड बाई गुड कंसर्न, मतलब आपने ये देखा होगा जो अच्छी कंपनियां हैं तो जब वो पैकिंग करती हैं तो बहुत माइनर मिस्टेक आती है उनकी पैकिंग में, कहीं कहीं हो सकती है, तो उसका भी हम एक कैलकुलेशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं उसको यहाँ देखें हम, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ ए इंडिविजुअल कोल माइनर बीइंग किल्ड इन ए माइन एक्सीडेंट ड्यूरिंग ए ईयर इन 1/1400 यूज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इन a mine employing 350 miners there will be at least one fatal accident in a year। तो n बराबर आपको 350 दे रखा है, p बराबर आपको 1/1400 दे रखा है, b है अगर हम फाइंड करते हैं तो m बराबर NP अभी बताया था मैंने, तो n हमारा 350 1/1400 तो 0.25 आएगा। सिंस p देख रहे हैं इज वेरी स्मॉल एंड n इज ए लार्ज
वी सेल इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है आपका कि एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम अपन फैक्टोरियल आर। तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है, एम की पावर आर ई की पावर माइनस एम फैक्टोरियल आर। तो आर हमारे 0 1 2 इन्फाइनाइट तक था। तो एक्स इक्वल टू आर देखें तो 0.5 की पावर एम की वैल्यू ये निकली आर ई की पावर माइनस 0.25। तो एक्स के बराबर 0 पर पहले निकालते हैं, 0.25 की पावर 0 ई की पावर माइनस 0.25 अपन फैक्टोरियल 0। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 0 की 1 होती है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो ई बचा हमारे पास ई की पावर माइनस 0.25 जिसकी वैल्यू 0.78 दे रखी है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 फैटल एक्सीडेंट, कम से कम कह रहा है कम से कम एक एक्सीडेंट की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है वो सभी 1 में से माइनस कर देंगे। तो जब 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस पी लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है एक्स इक्वल टू 0 माइनस कर दें। और जब एक्स इक्वल टू 0 माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 1 माइनस 0.78 माइनस कर देंगे तो 1 माइनस ये आपका 0.22 बचेगा। तो यहाँ तक आज आपका हो गया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रॉपर्टी का पार्ट 2 है। इसके बाद जो भी पार्ट आपका 12 तक, अभी एक और रह गया अप्लाइड मैथमेटिक्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना है। थैंक यू।